सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस थॉट के बारे में बात करने वाला हूँ वो आई एम श्योर आज कभी ना कभी तो आपके माइंड में आया ही होगा, राइट। कभी ना कभी तो आपने इस बारे में सोचा ही होगा और आपकी भी इच्छा होगी कि ऐसा मेरे साथ हो। और आई एम श्योर जितने भी हम आप कह सकते हो कि फेमस लोग हैं और आप इसको एक और लैंग्वेज में कहो, जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो उनकी लाइफ में तो ये थॉट आई एम श्योर 110% आया ही होगा। कुछ कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कुछ लोग होंगे जिसके मन में मे बी ये थॉट ना आया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के माइंड में ये थॉट आता ही है। और इसमें हमारी भी गलती नहीं है, बिकॉज हम भी अपने सराउंड में ये सब चीजें जो देखते रहते हैं, जो भी हम सीखते रहते हैं, उसकी वजह से ये थॉट आता ही है। तो उस इशू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की ट्राई करना और देखने की ट्राई करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये बहुत छोटी सी चीज लगती है और हमें बहुत ये कह सकते हो कि अब सही भी लगता है। कौन सा थॉट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? जो थॉट है कि हम सबके माइंड में ये कभी ना कभी आता है कि जब भी मैं मरूं ना, मतलब जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद रखें, राइट। मतलब आप कह सकते हो कि जब भी मैं जाऊं तो लोगों की आंख में मेरे लिए आंसू हो। नॉर्मली हम ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा, सक्सेसफुल लोग हैं, जो फेमस है, वो तो ये सोचते ही है। और बहुत बार वो खुद भी कहते हैं कि मेरा ये ड्रीम है कि जब मैं जाऊं तो सबकी आंख में आंसू हो, सब लोग मुझे याद रखे, इस तरीके से याद रखे। अलग अलग तरीके होते हैं याद रखने के, राइट। सब लोग कहते हैं मुझे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पिरिचुअल गुरु है, वो कहते हैं कि अगर मैं जाऊं यहाँ से, इस दुनिया में से, तो लोग मेरी कही हुई बातों को याद रखें, मैंने जो रास्ता दिखाया है उसको याद रखें, राइट। वैसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग अपने अपने तरीकों से खुद को याद रखवाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसमें हमारी भी गलती नहीं है, ये सराउंडिंग में से आता है। और बहुत गाने भी ऐसे बने हुए हैं, राइट। कि हम आपने आई एम श्योर आपने ये सुना होगा गाना कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, राइट। ये सब गाने हैं, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जब भी आप यहाँ से जाओ तो आपको लोग याद रखें। और हम सबको ये सही भी लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, हम भी इसी तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं बहुत गलत चीज है। और गलत भी नहीं, मतलब ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपनी ये सोच करके पूरी लाइफ जियोगे तो आप, मतलब आपको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। क्यों? अब इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं, राइट। इसको समझने की ट्राई करते हैं कि क्यों ये बहुत डेंजरस चीज है। बिकॉज जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद रखें, तो इसका मतलब क्या हो कि आपके माइंड में खुद की आपकी एक इमेज है कि मैं इस तरीके का हूं। ये इमेज सबके माइंड में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छे काम किए लाइफ में, सोशली लोगों की बहुत हेल्प की, बहुत सारे और चिल्ड्रंस को उनको आपने पढ़ाया, बहुत सारे लोगों की आपने फाइनेंशियली हेल्प की, राइट। तो मतलब आपने बहुत कुछ अच्छा किया, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और आपके माइंड में ये, मतलब आपके माइंड में ये थॉट है कि जब मैं जाऊं तो लोग मुझे इस तरीके से याद रखे कि मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो लोग भी मुझ में से इंस्पिरेशन ले और वो भी ये सब काम करें, राइट। तो आपके अपने माइंड में ये इमेज है, तो इसका मतलब क्या हो कि आपके मन में आप बहुत ही अच्छे हो, राइट, ऑब्वियसली। और हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ आपको, तो हमें चैन से रात को सोना है ना, तो ये थॉट तो हमें चाहिए ही चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, राइट। क्योंकि अगर अब मैं बुरा हूँ तो आप सो नहीं पाओगे रात को, तो ये थॉट भी हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि दिन में कम से कम एक दो काम तो अच्छे करो ही करो, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको खुद के बारे में अच्छी फीलिंग आएगी। ये टेम्पररी ठीक है, बट ये अगर आपने माइंड में पकड़ लिया इस थॉट को कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, राइट, तो ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि मोमेंट आपको किसी ने कुछ बुरा कहा तो आपको दिक्कत होगी। आपके बारे में किसी ने कुछ बुरा भी कहा तो आप उसको झेल नहीं पाओगे। बिकॉज हमने बार बार डिस्कशन किया है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, दोनों हो। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। बिकॉज जब मोमेंट आप ऐसा बोलते हो कि मैं अच्छा हूं, तो आपने आपकी बुराइयों को नेग्लेक्ट कर दिया वहां पर, राइट। आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो, देखो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सब अच्छा ही हो, उसमें कुछ बुराइयां हो ही नहीं। तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहे हो कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हो, तो आपको ऊपर बताना पड़ेगा कि मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं हूँ, ये बुराइयां भी है मेरे में, ताकि लोगों को पता चले। बिकॉज मोमेंट आप ऐसा बोलते हो ना, कि आपने बहुत बार देखो कि इंस्टाग्राम पर लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वहां पर एक पर्सनल फोटोग्राफर रखा हुआ है उसकी फोटो क्लिक करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, राइट। तो ये सब हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसकी वजह से क्या होता है
कि हम हमारे मन में उसके लिए एक इमेज बन जाए कि वो इंसान अच्छा है, और फिर हम भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसा बनूं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, आपने पुअर की कोई बहुत गरीब इंसान है, आपने उसको पैसे दिए, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने किसी का अच्छा किया। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप रियल में अच्छा किया, आपको पता है कि आपने अच्छा किया, आपने तो उनको पैसे दे दिए। तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है उसने पैसे पैसे से खाना लेने की बजाय उसने उसमें से कुछ दारू ली, शराब ली, जिसकी वजह से उसने शराब पी, और मे भी घर घर में जाकर उसकी बीवी को उसने पीटा, या फिर घर पर नहीं गया और रास्ते में कहीं पर लेट गया, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि आपने पैसे दिए इसलिए उसने शराब खरीदी इसलिए उसकी डेथ हो गई, या फिर उसकी वजह से उसके परिवार में उसने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये सब आपकी वजह से हुआ। तो ये भी तो देखो पॉसिबिलिटी। आपको 110% पता है कि आपने उसको पैसे दिए और जिसकी वजह से उसने खाना ही लिया। तो भी ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ ये भी लिया, शराब भी ली, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ये जो आपने सोच लिया कि मैं बहुत अच्छा हूं, यही गलत चीज है, क्योंकि आपको रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है। जब भी आप ऐसा बोलते हो कि मैं अच्छा हूं, तो एक इंप्रेशन आप सेंड कर रहे हो लोगों को कि अच्छा इंसान भी होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता और बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। कुछ अच्छी चीज भी होती है और कुछ बुरी चीज भी होती है। तो जब आप ऐसा सोचते हो कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद रखें, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट? बिकॉज कोई भी आप स्पिरिचुअलिटी को अगर ध्यान से आप स्टडी करोगे, और बहुत सारे गुरुज भी ऐसा बोलते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि जब मैं जाऊं तो लोग मेरी हुई बातों को याद रखें, मेरी दी गई मेथड को याद रखें। बिकॉज अगर आपने सच में ट्रूथ को जान लिया है, तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। जो ट्रूली एनलाइटेंड होगा ना, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही चीज बोलेगा कि अगर मैं जाऊं तो मुझे भूल जाना, राइट? क्योंकि उसने यही सिखाया है। किसी को कुछ भी चीज को, जो भी पास्ट में कोई भी एनलाइटन हुआ है या फिर होगा, कुछ भी उसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। उसकी नॉलेज को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार समझ लो। अगर आपने समझ लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। बस दैट इज, आप कह सकते हो कि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सम अंडरस्टैंडिंग एंड उसका एक्सपीरियंस, दैट्स इट। बट हम वो तो करते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो तो करते नहीं है, और ये सब बातों में लगे रहते हैं कि देखो वो कितने बड़े हैं, उन्होंने ये सिखाया, हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये सब गलत रास्ता है। मतलब किसी तो स्पिरिचुअलिटी की नजर में ये सब गलत रास्ता है, क्योंकि इसमें चल के आगे आप कुछ भी मिलने वाला है नहीं। हाँ, आपको लगेगा कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत भला इंसान हूँ, मैं मौत के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। ये भी आपका कंसेप्ट आपके माइंड में आपने खुद ही क्रिएट कर रखा है कहीं से सुनकर। सच के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, राइट? तो ये जो है ना कि मैं जब जाऊं तो लोग मुझे याद रखे, ये बहुत बड़ी डेंजरस चीज है। ये सब बातें वही लोग कर सकते हैं, मतलब जिसको कुछ भी पता नहीं है सच के बारे में, जो खुद को बहुत ही अच्छा मानते हैं। बिकॉज अगर आपका ये ड्रीम है, चलो एक बार सोच भी लेते हैं, ठीक है ये सही है। अगर आपका ये ड्रीम है कि जब आप चाहो तो सब आपको याद रखे, अब मैं भी ऐसा ना हुआ तो क्या आप चैन से मर पाओगे? चैन से यहाँ से जा पाओगे? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि मेरा जो ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो ड्रीम एक तरीके से आपको हेल्प भी करते कुछ चीजें अचीव करने में, और इसी की वजह से आप परेशान भी होते हो, आपको प्रॉब्लम भी होती है। दोनों चीज हो रही है ना। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों चीजें होगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा भी होगा, आप अच्छे भी होगे और बुरे भी होगे, प्लस भी होगा नेगेटिव भी होगा, राइट? सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साथ में चलता है। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में होता है। तो इसी चीज को बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, और वो अपने अपने माइंड में यही सोच करके जी रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और मेरा भी ये ड्रीम है जब मैं जाऊँ तो लोग मुझे याद रखें। ये सब सोच करके वो मतलब कुछ ना कुछ सोचते हो, और इनकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आती है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया। जो मेरा पॉइंट था, जो मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने आपको बताया। आपको मैं भी कुछ और लग रहा हो, राइट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। एंड आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।